अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक बहन का बहुत ही खूबसूरत ख्वाब सुनाऊंगी इन बहन की ज़ुबानी। ये बहन कहती हैं कि मैं दरूद रहमत पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, दरूद शरीफ की वीडियोस भी काफ़ी शौक से देखती हूँ, क्योंकि इन वीडियोस को सुनकर दरूद पाक खुद ब खुद ज़बान से जारी हो जाता है। मैं अपना एक ख्वाब आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन से मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी कि दरूद शरीफ सही तरह से पढ़ा नहीं जा रहा था, बाकायदगी पढ़ने में नहीं आ रही थी, नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही थी। बस इस सारे वक्त में मैं अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगती रही कि मुझे माफ़ कर दें और मुझे नमाज और दरूद शरीफ पढ़ने की पहले की तरह तौफीक अता कर दें। एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़कर सोई तो ख्वाब में क्या देखती हूँ कि मैं एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, ऐसे ही कहीं जा रही हूँ। उधर एक औरत मौजूद होती है, वो मुझे कहती है कि दूसरे मोहल्ले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं उस औरत की ये बात सुनकर फौरन दूसरे मोहल्ले की तरफ भागने लगती हूँ कि वहाँ पर तो काफ़ी रश होगा, तो चलो भागो, किसी तरह कहीं से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देख लूंगी। जब मैं वहां जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहां पे कोई रश नहीं होता। एक मैं होती हूँ और मेरे साथ एक और रिश्तेदार खातून वहां मौजूद होती हैं। सामने देखती हूँ तो एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत बैठी होती है। उनके चेहरे पर इतना नूर होता है कि बताना मुश्किल है। उनका चेहरा बेइंतहा खूबसूरत है, नूर जैसे चेहरे पर चमक रहा होता है। मैं उन्हें देखकर बेइंतहा खुश होती हूँ कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से उठकर जाते हैं और वुज़ू करके वापस आते हैं। मैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज़मीन पर गिरने लगता है। मैं फौरन अपना हाथ नीचे रख देती हूँ कि उनके वुज़ू का पानी मेरे हाथ पर गिरे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगते हैं तो फर्श पर थोड़ी सी जैसे मिट्टी सी उड़ती है। मैं फौरन उस मिट्टी को अपनी तरफ करती हूँ कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की मिट्टी है, ये भी मेरे ऊपर लग जाए। बस ये मुबारक ख्वाब देखा तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह के ख्वाब देखने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला है। अच्छा, ये जो इन बहन का ख्वाब मैंने आपको बयान किया है, एक तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत में मुलाकात होती है। दूसरा, इस ख्वाब से ये भी इशारा मिलता है कि इन बहन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है, जो कि दरूद शरीफ की कसरत से मज़ीद बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। और ये मोहब्बत इनको कामिल ईमान की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला का कहना है कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में सबसे बढ़कर ना हो। फिर वज़ू आपको पता है जब हम करते हैं तो ये निशानी होती है कि हमारी जिस्मानी पाकीज़गी की, हमारी रूहानी पाकीज़गी की। तो माशाल्लाह से जिस तरह ये वज़ू का पानी अपने हाथ पर ले लेती हैं और इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल को भी अपनी तरफ कर लेती हैं, तो ये इशारा मिलता है कि इंशाअल्लाह इन बहन को बहुत सारी रूहानी बरकतें और फजीलतें मिलेंगी। अच्छा देखें, ये जो इतने मुबारक ख्वाब हमें नसीब होते हैं, ये नेमत होते हैं और हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कदर करें, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, बरकत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे शुक्र अदा करने का क्या तरीका है? शुक्र अदा करने का तरीका जो आइडियल है इस तरह के ख्वाबों के लिए वो ये है कि हम अपने दुरूद शरीफ में कसरत पैदा करें। अगर कसरत नहीं भी पैदा कर सकते तो इस्तिकामत लेकर आएं, मुस्तकिल मिजाजी लेकर आएं। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग जोश में आके बहुत
بڑے ٹارگٹس سیٹ کر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے کے کہ اچھا آج اب میں نے ہر روز 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 20,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے کام تو اسی طرح جاری ہیں نا، اور جب ہم وہ ٹارگٹس میٹ نہیں کر پاتے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے. اور پھر ہم کچھ ٹائم پچھتانے میں بھی لگا دیتے ہیں کہ کاش میں ایسے کر لیتی تو اتنا درود شریف کا اپنا ٹارگٹ میٹ کر لیتی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کوانٹٹی کا ٹارگٹ رکھیں روز کے لیے. جیسے لیٹس اسیوم آپ سوچ لیں کہ اچھا میں نے روز کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سوچیں کہ اچھا اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا تو میں نے اس کو 313 تک ضرور لے کے جانا ہے. جب 313 پڑھ لیں تو سوچیں کہ 500 تک لے کے جانا ہے، یا اسی طرح کا کوئی منیمم کوانٹٹی کا ٹارگٹ رکھیں. تو جب آپ روز اتنی کوانٹٹی پڑھ لیں گے تو نمبر 1 آپ کو ایک تسلی ہو جائے گی کہ چلو استقامت آ رہی ہے، ایک کوانٹٹی کم از کم میں روز پڑھ رہی ہوں. اور پھر اس کے اوپر جتنا بھی پڑھا جائے الحمدللہ. جب درود شریف پڑھا کریں تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا مانگا کریں. ہو سکتا ہے آپ کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے. یہ بہت ہی خوبصورت ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے انتہا درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں پل پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.